साथियों नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आपका एसी न्यूज पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा ही होगा हमारे चैनल का माध्यम से सभी प्रकार की समसामयिक घटना आपके समीप आपके समक्ष पहुंचती रहती है। इसी तारतम्य में संत रामपाल जी महाराज जी की जो समाज सुधार की गतिविधि है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो आध्यात्मिक गतिविधि है, वो आज हमारे गांव के लोगों पर पहुंचने वाली है, हमारे गांव के गली मोहल्ले पर पहुंचने वाली है। हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा दीक्षा से आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये हैं उनके अनुयायी। और आज उनके अनुयायी जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मुंगेली के अंतर्गत आने वाले ग्राम भूमिया कापा में आज जो है सफाई अभियान ये लोग चलाने वाले हैं। भूमिया पारा में जो सफाई अभियान चलना है, तमाम प्रकार की गंदगी, गौठान, आसपास के जो भी कीचड़ हैं, बोरवेल्स के आसपास के कचड़े हैं, रोड के कचड़े हैं, गली मोहल्ले के कचड़े हैं, सबको ये अपने गुरुदेव जी के आदेशानुसार, अपने गुरुदेव जी के शिक्षा और दीक्षा और अनुशासन के अनुसार से आज ये कमरकस कर तैयार हुए हैं। देखते हैं आगे जाकर के कैसी सेवा की प्रक्रिया होती है। ये वही सेवादार हैं जो अपने पुण्य के लिए आए हुए हैं। पुण्य के साथ साथ में जो आध्यात्म और जो विज्ञान और जो समाज का सुधार का संगम देखा जाता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की इसी आश्रम में देखा जाता है। यह है संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम मुंगेली। तो हम चलते हैं आगे की परिदृश्य देखने के लिए। तो साथियों, हम साथ में सेवादारों के पहुंच चुके हैं ग्राम घूमिया पारा, जो मुंगेली जिले में अंतर्गत आता है। देखिएगा, यह है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। ये हैं अपनी स्वच्छता अभियान के तहत आज ग्राम घूमिया पारा के गली मोहल्लों के नालियों को साफ कर रहे हैं, कीचड़ों को साफ कर रहे हैं, गंदगियों को साफ कर रहे हैं और संसार के लिए और समाज के लिए अपना योगदान जो स्वच्छता अभियान के तहत इनके संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको जो ज्ञान दिया जाता है, उसके तहत स्वच्छता अभियान है जो समाज की सेवा करने में सर्वोपरि भी होता है। स्वच्छ समाज जो है, स्वच्छ समाज में इस टाइप की जो है भौतिक स्वच्छता की आवश्यकता होती है। इसकी बाकायदा ध्यान रखते हुए आज इस ग्राम पर यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब मिलजुल करके आज इस स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। हम बता दें कि आश्रम का निर्माण भी यहाँ मुंगेली जिले पर होने वाला है, जो छत्तीसगढ़ का पहला आश्रम होगा। आश्रम के निर्माण के पूर्व ही इस ग्राम पर उसकी छवि, उसका एहसास देखने को मिल रहा है। उस आश्रम का उद्देश्य देखने को मिल रहे हैं, संत जी के उद्देश्य देखने को मिल रहे हैं कि कैसे संत जी स्वच्छ समाज का निर्माण करते हैं, कैसे समाज के लिए वो अपने उत्तरदायित्व कदम उठाते हैं, जो समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तो साथियों, यह जो है स्वच्छता अभियान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की जा रही है, जो ग्राम घूमिया पारा है, मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है। तमाम प्रकार की गंदगियां हैं, नाली बजबजाते हुए नाली थे, कचड़े थे। लगातार अनुयायियों के द्वारा गांव के जो बंद हुई नालियां हैं, बंद हुए जो पाइप हैं, वो रोड से जो क्रॉस हुई नलियां हैं, उनको लगातार क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बरसात का सीजन आने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो लगातार सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार ये जो सेवादार हैं, इनके लिए भी जल की व्यवस्था, यानी कि पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, उनके सहयोगी सेवादार हैं, वो जो है लगातार इसकी व्यवस्था की हुई। देखिएगा, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, रोकिएगा जरा। सर, आप लोग ये व्यवस्था किसके लिए है, क्या कर रहे हैं आप लोग? संत रामपाल जी महाराज के स्वच्छता अभियान के तहत। जी, आप लोग क्या सेवा निभा रहे हैं? साफ सफाई। आप ये पानी पिला रहे हैं लोगों को? हाँ, जलराम की सेवा है। अच्छा, पानी, लोगों को पानी पिला रहे हैं, जो यहाँ अनुयायी सेवा कर रहे हैं धूप में, उनको लगातार आप पानी पिला रहे हैं? हाँ, जल पिला रहे हैं। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये जल की भी सेवा, ये हर चीज का ख्याल रखा जाता है। जो भी यहाँ कर उनके अनुयायी हैं,
हर प्रकार से किसी भी रूप से वो अपनी उसको सफाई को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बकायदा भिड़े हुए हैं कि गंदगी जो नालियों में जाम है उनको साफ किया जा रहा है। गांव का इसी प्रकार से विकास और सौहार्द की ध्यान में रखते हुए अपने नागरिक होने का और अपने भाई और बंधुत्व का भाईचारा निभाते हुए जो मानवता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि स्वच्छता सभी के लिए जरूरी है। उस चीज को बखूबी निभाते हुए उनके अनुयायी आप देख सकते हैं। लगातार अभी समय के लगभग दोपहर के 1:30 से 2 के बीच का समय है। हम एक्सक्यूज मी, तो ठीक है, हम इनसे पूछ के देखते हैं ये क्या शेयर है हमारे बारे, क्योंकि आप तो देख रहे होंगे कि श्रम सेवा तो उनके बाकी के जितने अनुयायी हैं वो श्रम सेवा निभा रहे हैं। ये यहाँ नालियां गंदगियां साफ करी जा रही है, रोड में सड़कों में झाड़ू लगाई जा रही है, जितने भी कूड़े करकट है वो उठाया जा रहा है, नालियों को साफ किया जा रहा है, नालियां अगर बंद है उसको क्लीन किया जा रहा है, नालियां बनाई जा रही है। इसी बीच में यह है जो तिपहिया जो वाहन है इसमें भी कुछ सेवादार मौजूद है। हम इनसे पूछ के देखते हैं ये क्या सेवा कर रहे हैं। सर हमें बताइएगा कि आप क्या सेवा यहाँ निभा रहे हैं। बहुत सारे संगत आप देख रहे हैं सेवा में आए हैं और गर्मी की दिन है, भीषण गर्मी है, इस नाम से हमने ठंडा जल और शिकंजी भक्तों को दे रहे हैं। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा कर रहे हैं, दोपहर का समय है, गर्मी का सीजन है, इनकी हाइजीनी को ध्यान में रखते हुए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए आप शरबत की भी व्यवस्था उनके कर रहे हैं लगातार। जी जी बिल्कुल। तो जितने भी गांव हैं जिनकी भी सभी गलियों में आप घूम रहे हैं, सभी सेवादारों को आप शरबत पिला रहे हैं, आप जलराम पिला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या परिचय है सर? रामखिला मंडल जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है हमारे स्कूलों और विद्यालयों को, तो इस साफ सफाई की इस कारवां में आज देखिएगा जिला मुंगेली के अंतर्गत आने वाले इस गांव धूमिया पारा में भी स्कूल प्रांगण को साफ किया गया है। स्कूल प्रांगण में जो भी खरपतवार हैं कि जो क्यारियां टूटी थी या फिर जो भी उबड़ खाबड़ रोड़े थे उनको साफ सफाई किया जा रहा है। पीछे भी स्कूल के पीछे बैक साइड में भी साफ सफाई किया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो सफाई अभियान आज इस गांव के स्कूल प्रांगण को, साथ ही गौठानों को, साथ ही कूड़े करकट वाली जगहों को, नदी नालों को बकायदा उसको अंजाम सफाई का दे रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि वही सेवक हैं जो अपनी कल्याण के लिए और अपने अनुशासन, अपने गुरुजी के मान सम्मान के हिसाब से ये जो सेवा में भिड़े हुए हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ में क्या इस सेवा में आगे ये कर रहे हैं। तो साथियों देखते हैं ग्राम में सेवा चल रही है, स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है एक हिसाब से, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी काम करते हैं। तो इनके अनुयायी कौन है और यहाँ के जो भैया हैं, यहाँ गांव में इनका छोटा सा दुकान है, इनसे हम पूछ करके देखते हैं क्या इनको बातें लग रही है, क्या इनके कहना चाहते हैं। भैया जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर भैया जी आपका क्या नाम है? पिंटू चंद्राकर जी। भैया जी बताइएगा आपके गाँव का नाम क्या है और आप कौन से जिला के अंतर्गत आता है? हमारा गांव का नाम भूमिया पारा है और मुंगेली जिला में आता है हम लोग। बताइएगा आपके ग्राम पर ये देखिएगा आपके सामने जो सफाई अभियान चल रही है ये किसकी है और आपको ये देख कर क्या महसूस हो रहा है? आज किस टाइप का ये इतने भीड़ में आकर के लोग जो है सफाई कार्यक्रम चला रहे हैं, जो शहरों में देखा जाता है, निगम में आज होता रहता है, लेकिन गांव में भी ये सब चल रही है, क्या आप देख और समझ पा रहे हैं? संत रामपाल जी के द्वारा चलाया जा रहा है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से गांव और नलियों में ज्यादातर हमारे गांव में जो है लोग जो है सफाई के उद्देश्य से थोड़ा सा जागरूक होते हैं, लेकिन फिर भी कचड़े हैं अक्सर हो ही जाते हैं। उनको भी करने के लिए साफ सफाई और तमाम प्रकार की रोड गलियों नालियों की सफाई जो चल रही है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे विचारधारा के लिए और ऐसे लोगों के लिए आप? ये रामपाल के जो भी अनुयायी जुड़े हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको देखकर मन को उत्साहित हो रहा है। थोड़ा खुश हैं आप? आपके ग्राम पर आज सफाई का अभियान चल रहा है, बहुत खुश हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। गांव पर साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इस स्वच्छता अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी चला रहे हैं तकरीबन 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तमाम प्रकार के गली मोहल्ला हुआ, गौठान हुई कि जाम नालियां हुआ, सभी प्रकार के जो गड्ढे हैं कि कचड़े पड़े सबको जो है अनुयायी उठा रहे हैं। इसी तारतम्य में ग्रामवासी भी इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये भीड़ कहाँ से आई है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, क्या सरकारी अमला है।
तो हम उनसे पूछ के देखते हैं इनके मन में क्या बातें चल रही है। बाबूजी नमस्कार, नमस्कार। आपका परिचय क्या है? विजय बंजारा। आप इस गांव के निवासी हैं? मैं इसी गांव का भूमिया ग्राम भूमिया पारा का निवासी हूँ। जी 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 जी। बाबूजी बताइएगा कि ये जो सफाई अभियान आपने देखा है कि इतनी भीड़ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, ट्रैक्टरें हैं, गाड़ियां हैं, जेसीबी हैं, उनके पास तमाम प्रकार के औजार हैं सफाई के, और सभी प्रकार से मास्क वास्क से परिपूर्ण यानी कि सुरक्षा को ध्यान में देते हुए क्या आप देख रहे हैं, क्या आपके मन में बातें आ रही, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ? इसमें स्वच्छता अभियान में ये है कि जागरूकता के लिए लोगों को, और इसमें जो संत रामपाल का स्वच्छता अभियान है जी उसको सबको जताने के लिए और बताने के लिए जी और उसकी जो मार्ग है उसको अवलोकन कर कर उन लोगों को सब राह में दिखाने के लिए जी कि हम लोगों में एकता इतना है, हम सब सहयोग कर सकते हैं और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। जी और हमें ये नहीं है कि हम नाली साफ करें फलाना है, वैसा नहीं है। जी। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। जी। इसमें संपूर्ण मानव समुदाय स्वच्छता अभियान पर जुड़कर गांव की सफाई कर रहे हैं। क्या लगता है गांव की सफाई प्रॉपर रूप पर वैसे तो होता ही रहता है इस गांव में साफ सफाई, लेकिन लोगों में आप भी समझ रहे हैं कि एक जागरूकता आएगी, क्या लगता है लोगों में अगर जागरूकता आ जाएगी तो सफाई होगा, लगातार सफाई होगी तो क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या महसूस करते हैं आप, क्या रहेगा स्वच्छता से? स्वच्छता से ये है कि सबसे पहले तो मनुष्य को जो स्वास्थ्य में लाभदायक रहेगा। जी दूसरी, स्वच्छता होने से मन में जो खराबी है, जी अशांति पैदा होता है, देखने में घृणा होता है, जी जी। वो दूर हो जाती है। अच्छा अच्छा जी, मतलब ये आप बात कह रहे हैं कि गंदगी देखने से मन भी खराब होता है, तो अगर साफ हमारा रहेगा तो घर मन परिवार अच्छा लगेगा। आंगन समाज गांव साफ रहता है तब भी शुद्ध विचार होते हैं, कह रहे हैं। तो इसे देखकर गांव वासी भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं जी। और उसमें हाथ भी बटा सकते हैं। जी जी। ये मेरे तरफ से ये है भाई। अब बाबूजी सफाई अभियान तो चल ही रहा है, आपने अच्छी अच्छी बातें कही कि क्या सफाई से हमें फायदा हो सकता है, समाज को परिवार को क्या फायदा हो सकता है, क्या आप कुछ हम इनके अनुयायियों को या फिर इन जो आए हुए इनके क्या सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आप अपने तरफ से बोलना चाहेंगे? सजेशन ये है कि भाई जो संत रामपाल महाराज की जो मार्ग है जी उसकी बताए हुए मार्ग पर चलकर जी अपने जीवन कृतार्थ करने के लिए जो सहयोग के रूप में मानव शरीर धारण किए हैं, तो तन से मन से सहयोग कर कर इसको आगे बढ़ाने के प्रयास करें। ऐसा होना चाहिए, मतलब लोगों को भी ऐसा करते होना चाहिए। और कहना देखना चाहिए जब दूसरे लोग भिड़े तो हमें स्वयं भीड़ कर और उनको साथ हेल्प कर कर अपने गांव सफाई में जुट जाना चाहिए। मानव सेवा एक हिसाब से हो रही है। मानव कल्याण सेवा जी होना चाहिए। मैंने इस रोड को पहले बनवाया हूँ जी, एक पंडोतरा को संतरा गया है और वो जो रोड आए बिजतरे के वो पूरा मेरा बनवाया हूँ। आप पहले कुछ पद में पंचायत कार्य करता था मैं। अच्छा अच्छा, पढ़ता था कॉलेज में भी, कोई पंच सरपंच नहीं होते हुए भी मैंने इतना कार्य करके दिखाया है। ठीक है बाबा जी, आपसे बात करके अच्छी लगी, धन्यवाद आपका। नमस्ते। तो इस कड़ी में, इस आयोजन की कड़ी में हम उनके अनुयायी मौजूद हैं, उन मुखिया से हम बात करते हैं क्या क्या आयोजन रहा, क्या वो कहना चाहते हैं, कैसा प्रारूप रहा आज की इस योजना का। सर नमस्ते। नमस्कार जी। क्या कहते हैं सर, क्या कार्यक्रम रहा, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य रहा, क्या आप समाज को बताना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज समय समय पर कई सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। इसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही संत रामपाल जी महाराज, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सफाई अभियान के अंतर्गत ग्राम बीजातराई के आश्रित ग्राम भूमिया पारा में सफाई अभियान रखाया गया था, जिसमें हमारे संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा गांव के गली गली को, नाली को साफ किया गया, स्कूल प्रांगण को सफाई किया गया। इसके अलावा गांव में गली कांक्रीटीकरण का कार्य सरपंच के द्वारा कराया जा रहा है, उसमें हमने श्रमदान दिया है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अनेक समाज सुधारी कार्य, जैसे आप देखे होंगे रक्तदान, देहदान ऐसा चीज है। आज जब आदमी खत्म होता है, कोई भी मृत्यु होता है, तो उसको जला के खत्म कर दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देहदान का संकल्प करते हैं। देहदान संकल्प करने का मतलब है हमारे शरीर छूटने के बाद मृत्यु उपरांत मेडिकल के छात्रों को हमारे शरीर को दिया जाता है और हमारे शरीर के माध्यम से सैकड़ों
डॉक्टर बन के तैयार होते हैं जो समाज हित में कार्य करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। इस प्रकार जैसे हमारे समाज में दहेज रूपी दानव कह सकते हैं, समाज में, हर समाज में, समुदाय में व्याप्त है, जिसके कारण अनेक बहु बेटियां बेमौत बेमौत काल के गाल में समा जाते हैं, अर्थात मृत्यु को गले लगाते हैं। कोई शारीरिक प्रताड़ना से, कोई मानसिक प्रताड़ना से, और कोई अपने माता पिता का मान सम्मान रखने के लिए दहेज नहीं देने के कारण वो बहनें आत्महत्या कर लेती। तो अगर दहेज रूपी दानव को संत रामपाल जी महाराज जड़ समेत समाप्त कर रहे हैं, कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज के जितने अनुयायी हैं, वो चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे संपन्न परिवार से हो, वो किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते। बढ़िया आदर्श विवाह, सादगीपूर्ण, किसी प्रकार के तामझाम, बैंड बाजा इत्यादि तामझाम दिखावा नहीं करते। इससे हमारे समाज में जो पेट में ही बेटी को दहेज रूपी दानव के कारण पेट में ही, घर में ही मार दिया जाता है। इससे क्या होगा, अगर बेटी हमारे समाज के लिए लाभदायक है, समाज में अगर बेटी नहीं है, माँ नहीं है, उसके बिना सृष्टि का होना संभव नहीं है। इसके तहत अगर दहेज रूपी दानव खत्म हो जाएगा तो किसी प्रकार के हत्या नहीं होगी, किसी माँ बहन को जीने का अधिकार मिलेगा। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रक्तदान का शिविर आयोजित करते हैं। कोई भी परिवार जो एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ज़्यादा खून बहने के कारण मौत के मुंह में चला जाता है, ऐसे परिवार अगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से संपर्क करता है तो उस परिवार को कोशिश करते हैं 2 यूनिट 4 यूनिट जितना जरूरत है ब्लड दान हम करते हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। सर, आज का ये आयोजन के बारे में बताइएगा और संत जी के उनके उद्देश्य और इस क्षेत्र में क्या योगदान हो पाएगा इस कार्यों से, इसके बारे में बताइएगा सर। हम सभी जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और आज जो है सतलोक आश्रम मुंगेली विजय तराई के तत्वाधान में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में स्वच्छता अभियान जो है चलाया गया है। और आज जो है विजय तराई के अंतर्गत जो है भूमियापारा नाम का गांव है, वहां पर लगभग जो है 300 से 400 संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है हम लोग ट्रैक्टर, जेसीबी और जितने भी जो है सफाई के जो है ना उपकरण है सभी साथ में लेकर के चले थे, जिसमें हमारे बहन और माता भी शामिल थे। और वहाँ की जो है रोड है और गली है, नाली है और स्कूल प्रांगण है, माने गांव के लगभग सभी जो है जगहों को हम जो है सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से सफाई किए हैं। और आप मौके में हैं तो आपको पता है कि पहले जो है गांव की स्थिति कैसे था और स्वच्छता के माने सफाई के बाद जो है स्थिति कैसा बनी है। साथ साथ आप देखे हैं कि एक जो काफ़ी सालों से एक जो नाली है जिसमें जो है रोड से लगा हुआ नाली है, जिसमें जाम पड़ा हुआ था, पानी क्रॉस नहीं हो पा रहा था, हमारे जो है भगत भाइयों के सहयोग से है ना भाई सफाई किया गया है। और जिससे जो है पानी जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है आसानी से फिर प्रवाहित होने लगा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सानिध्य में है ना सतलोक आश्रम जो है मुंगेली विजय तराई के माध्यम से जो है आज 1 दिवसीय जो है स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था और बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है, शांतिपूर्वक है ना जी। धन्यवाद। क्या आप उद्देश्य है इस सफाई अभियान का, क्या लोगों को सीख मिल पाएगी कहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो है उद्देश्य है मानव मात्र के लिए जो है वे सोचते हैं, केवल हमारे लिए ही बस नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो है लगातार आप देख रहे हैं साल भर में जो है 6 बार जो है महासमागम का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी घी का जो है भंडारा जो है वितरण किया जाता है, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और हमारे जो है बहनें हैं उसके जो है बिना दहेज को शादी जो है संपन्न करी जाती है। साथ ही साथ जो है ग्रामीण या हमारे जो है नगर और जिला स्तर पे भी जो है कार्यक्रम जो कराया जाता है। और उसी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है एक प्रकार के जो है मार्गदर्शन है और आदेश को जो है फॉलो करते हुए आज जो है स्वच्छता अभियान जो है कार्यक्रम रखा गया था, जिससे हमारे जो है हमारे जो गांव है या शहर है
वे स्वच्छ रहे, गांव में किसी भी प्रकार के बीमारी बिल्कुल न फैले और गांव में जो है स्वच्छता जो है बरकरार रहे। इसी उद्देश्य से जो है आज जो है स्वच्छता अभियान जो है चलाया गया है। साथ ही साथ जो है हमारे आसपास के जो है जो ग्रामीण है जो समाज हित के बारे में सोचते हैं, हमारे जो है संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवा भाव से वे प्रभावित हो और साथ में हमारे जो है मिल करके सहयोग करे। हम इसी उद्देश्य को लेकर के आज जो है स्वच्छता अभियान का जो है कार्यक्रम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य कृपा से जो है रखे हुए थे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम तरुण दास है, ग्राम मानपुर और मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या सेवा आपने निभाया आज? आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम में आपने सुना होगा, जी। दिल्ली हरियाणा पंजाब में जितना अन्नपूर्णा मुहिम चला हुआ है और वहाँ के गांवों में जो साफ सफाई का जो अभियान चला हुआ है, इसको हमने यूट्यूब में देखा है, टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है। आज उसी के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सतलोक आश्रम मुंगेली बिजातराय के आश्रित गांव भुनियापारा में आज इतना मस्त सरपंच ने यहाँ हमको बोला कि हमारे इस ग्राम में आकर के साफ सफाई कीजिएगा। और हमने देखा है यूट्यूब में, वहाँ तो बहुत बड़ा सफाई करते हैं, अभियान चलाते हैं। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पर, वो लोगों के पास आए और उन्हें बताए कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे हालत है। तो तत्काल जेसीबी लेकर के और ये ट्रैक्टर लेकर के इतना 300 भगत मती जा करके उस गांव का पूरा गली नाली और घुरवा जहाँ भी ट्यूबवेल के जहाँ पर होता है वो सब पानी का जो गंदगी जमा हुआ था उसको इतना साफ सफाई किए भगत लोग जा करके। तो इसी के साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम लोगों ने वहां गए और जा करके साफ सफाई किए। और इतने जितने भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गांव है, सरपंच है और विधायक है, जो लोग आकर के ऐसे सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर के इसके बारे में आप बताएंगे ना, तो यहाँ से आश्रम से जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर के गांव गांव को पूरा सरपंच आएंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे तो पूरा जा करके हर गांव को साफ सफाई करेंगे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे सेवा हम करते रहेंगे। और हमारे गुरु जी यही प्रेरणा देते हैं कि आप साफ सफाई करो जिससे बीमारी दूर होगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। बताइए बहन जी, क्या क्या आपने श्रमदान किया, क्या क्या सेवा किया आज गांव में जाकर के आपने? हमने गली के साफ सफाई किए और स्कूल में जो गंदगी थे उसको सबको साफ किए और आसपास के जो भी जो गंदगी थे उसको साफ किए। बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसे ही परमात्मा प्रेरणा देते रहे ताकि हम समाज में अच्छे से सेवा कर, समाज की सेवा करते रहे। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान आधार पर, अपने आचरण आधार पर, अपने संत प्रवृत्ति से लोगों को ऐसा ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं जो ज्ञान से हमारे सामाजिक बुराइयों का सफाया तो हो ही रहा है, कुरीतियों का सफाया हो ही रहा है। इसी तारतम्य में समाज में जो है हमारे प्रकृति को देखते हुए हमारे आसपास के वातावरण की सफाई के तहत जो है सफाई अभियान भी चलाते हैं। तो सफाई अभियान हो गया, देह दान हो गया, रक्तदान हो गया, कन्यादान हो गया, दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त समाज हो गया, तमाम प्रकार के पर्यावरण को के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण हो गया। ऐसे सुनहरे सुनहरे जो कार्य संत रामपाल जी ऐसे शिष्यों को बताते हैं और उनके शिष्य जो है अपने जो है गुरु जी का आदेश सिरोपरि रख करके तुरंत ही उस सेवा पर लगते हैं, जिससे ये अपने उस भाग को जो है मजबूत करते हैं, जो पुण्य की बात जिसको कही जाती है। तो यह है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने देखा सफाई योजना, जो हर समय पर नगर शहर ग्राम और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ साफ करने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। ऐसे संतों की हमें अत्यंत आवश्यकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हुए हैं जो सर से लेकर के पांव तक के हर प्रकार की जो कमी को अन्नपूर्णा के माध्यम से जरूरतमंद को पूरी कर रहे हैं। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सफाई आज इस ग्राम जो है मुंगेली के ग्राम भुनियापारा में यह कार्यक्रम आज रखा गया था। हमने देखा कि वहाँ के लोगों का भी काफी उत्साह था, काफी वो लोग खुश हुए। आपने देखा कि उन्होंने भी हमारे इस जो है प्रेरणा को, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रेरणा को काफी सराहा। यह है संत रामपाल जी महाराज जी का समाज जो स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है।